आपको बता दें, बहराइच जाते वक्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का काफिला रोका गया। हालांकि जिस तरीके से बहराइच जाना चाहती थी प्रियंका गांधी और प्रियंका के साथ जाने की कोशिश कर रहे थे कार्यकर्ता, प्रियंका के साथ बहराइच जाने पर अड़े कार्यकर्ता, नाराज कांग्रेसियों ने घाघरा घाट पर शुरू किया प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, बहराइच जाते वक्त रोका गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काफिला। हालांकि प्रियंका के साथ साथ लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता बने हुए हैं और ऐसे में पहले जब सीतापुर से लखीमपुर जाना हुआ तब भी कार्यकर्ताओं को रोका गया। वहीं राहुल गांधी जब लखनऊ से सीतापुर जा रहे थे तो भी जगह जगह बैरिकेडिंग करके कार्यकर्ताओं को रोका गया ताकि भीड़ न बढ़े और जो शांति है उन्माद एक बार फिर न फैले। ये कोशिश जिला प्रशासन की रही है। और खबर यह है कि थोड़ी देर में बहराइच पहुंचने वाली हैं प्रियंका। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी। अविनाश, कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में प्रियंका पहुंचेंगी क्योंकि जिस तरीके से लखीमपुर मामले में मौतें हुई हैं उसमें से 2 जो कि नानपारा बहराइच के रहने वाले भी बताए जा रहे हैं, जहां शोक संवेदना प्रकट करने प्रियंका पहुंचने वाली। क्या कुछ खबर, कितनी देर में? बिल्कुल राहुल, देखिए कल लखीमपुर में प्रियंका राहुल गए हुए थे और अब से थोड़ी ही देर बाद बहराइच के एक गांव में मौजूद हूं। चूंकि ये जो गांव है गुरविंदर का गांव है। गुरविंदर जिनकी उम्र 20 साल थी, लखीमपुर हिंसा में उनकी मौत हो गई। आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि काफ़ी जमावड़ा है और ना सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ता बल्कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। पंजाब के एक सांसद आए हैं, वहाँ के कुछ विधायक हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर में प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुँचेंगी। और जो परिजन हैं, गुरविंदर के जो परिजन हैं, उनसे प्रियंका गांधी की मुलाकात होनी है। आप घर के अंदर की तस्वीर देख सकते हैं राहुल की। घर के अंदर जो तमाम लोग हैं, परिवार के जो सदस्य हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। पंजाब के एक सांसद हैं और जो सिख समुदाय के कुछ दूसरी जगहों से जो लोग हैं वो इस वक्त आए हुए हैं। और अब से थोड़ी ही देर बाद प्रियंका गांधी जब यहाँ पहुंचेंगी तो परिजनों से मुलाकात करेंगी, उनसे बातचीत करेंगी। और कल की जो तस्वीर सामने आई थी राहुल, हम सब ने देखा कि कल भी जब राहुल और प्रियंका पहुंचे तो सबसे पहले वो जो मृतक किसान हैं उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद वो जो जिस पत्रकार की मौत हुई थी उस पत्रकार के घर भी गई थी और वहां भी परिजनों को ढांढस बढ़ाया था। और आज बहराइच में, हालांकि देखिए चूंकि प्रियंका गांधी को कल रात में ही यहां पर आना था, लेकिन कल रात में काफ़ी देर हो गई तो आज तय किया गया कि प्रियंका गांधी बहराइच आ जाएंगी। और इसके बाद चूंकि जिस गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं इसके बगल में थोड़ी ही दूरी पर एक और गाँव है जहाँ के किसान की मौत हो गई थी लखीमपुर हिंसा में। इसके बाद वहाँ जाना है और वहाँ पर भी जो परिजन होंगे प्रियंका गांधी उन परिजनों से मुलाकात करेंगी। हालांकि देखा जाए राहुल तो आज अखिलेश यादव और बीएसपी के जो महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा वो भी लखीमपुर गए थे और उन्होंने वहां जाकर परिजनों से मुलाकात की। अखिलेश यादव भी कल आएंगे। अविनाश, हालांकि एहतियातन तौर पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मुस्तैदी बहराइच जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका पहुंचेंगी जाहिर तौर पर उससे पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे होंगे। बिल्कुल, देखिए प्रशासन की कोशिश यही थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना होने दिया जाए और यही वजह है कि जब कल अनुमति दी गई थी राहुल तब प्रशासन की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया था कि किसी भी राजनीतिक दल के 5 से ज़्यादा नेताओं को परिजनों से मिलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके पीछे प्रशासन और सरकार का तर्क ये था कि अगर बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता जाते हैं तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। और यही वजह है कि सरकार इतने दिनों से इन नेताओं को यहाँ पर आने से रोक रही थी। लेकिन चूंकि कल की बैठक में तय किया गया था कि जो अगर कोई किसी राजनीतिक दल का नेता परिजनों से मुलाकात करना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन 5 की संख्या में। हालांकि आज जैसे ही प्रियंका गांधी का जब काफिला निकला राहुल लखनऊ से, तो चूंकि उस काफिले में बहुत सारी गाड़ियां थी, जब वो काफिला जरवल बॉर्डर जो कि बहराइच जहां से शुरू होता है, बहराइच के पास जब प्रियंका गांधी का काफिला पहुंचा तो वहां पर प्रशासन और जो पुलिस के लोग थे वो पहले से मौजूद थे। उन्होंने प्रियंका गांधी के उस काफिले को रोक लिया। वहां प्रियंका गांधी को बोला गया कि आप यहां से 5 लोगों के साथ जा सकती हैं और जो इतना बड़ा काफिला है इस काफिले के साथ जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। हालांकि प्रशासन ने कहा कि आप जाइए, लेकिन आपके साथ कल की तस्वीरें सबने देखी। हालांकि जिस तरीके से वो पलिया पहुंचती भी है, साथ में राहुल गांधी मौजूद रहते हैं, लगातार न्यूज स्टेट सवाल करने की कोशिश करता है, हमारे सहयोगी अनिल भी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जाता। सवाल इस बात को लेकर है कि केवल राजनीति करने के लिए ये पूरा आधार बनाया जा रहा है। आखिर जब मीडिया भी सवाल करता है, जब पत्रकार सवाल करते हैं तो जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? शोक संवेदना व्यक्त की जाती है, आधे घंटे से ज्यादा मुलाकात की जाती है। वही तस्वीर आज यहां भी देखने को मिल सकती है।
आपने बिल्कुल सही कहा राहुल, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी जैसी तस्वीर कल लखीमपुर में देखने को मिली थी। और एक बड़ा सवाल है कि जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस पर जवाब नहीं दिया जाता है। और देखिए, एक बात सच है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है। हालांकि देखिए, चूंकि अगर हम विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दलों की यही कोशिश है कि इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाए। देखिए, आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर दबाव था, और उस दबाव की वजह से ही चूंकि अब तक जो जानकारी सामने आई है कि 3 लोगों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन हाँ, सच ये भी है कि कुछ चीजों को लेकर इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक अविनाश, जब प्रियंका पहुंचेंगे एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद अभी इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव लखीमपुर पहुंचे हुए हैं। मृतक पत्रकार रमन कश्यप के परिवार से मुलाकात अखिलेश ने की है। तिकोनिया बवाल में मारे गए थे पत्रकार रमन कश्यप। आम आदमी का बेटा होता तो तुरंत गिरफ्तार हो जाता। अखिलेश ने ये तंज कसा है, ये हमला किया है प्रशासन पर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। अनिल यादव हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनिल, अखिलेश पहुंचे, देर से पहुंचे और इस दौरान तंज करना नहीं भूले। साहब कहना था कि आम आदमी का बेटा होता तो तुरंत गिरफ्तार हो जाता। देखिए, तमाम नेता यही बात कह रहे हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जब पहुंचे तो दोनों ने यही बात की थी कि आरोपी जो मेन एक्यूज है, जिसके ऊपर 302 का FIR है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। BSP महासचिव सतीश मिश्रा, उन्होंने भी कहा कि जब तक मेन एक्यूज गिरफ्तार नहीं होगा, का इस्तीफा नहीं होगा, उस मामले में इंसाफ। हमने उनसे इस सवाल पूछा कि इंसाफ अधूरा है, तो सतीश मिश्रा ने कहा इंसाफ अधूरा नहीं, इंसाफ मिला ही नहीं है। जब गिरफ्तारी होगी तभी इंसाफ कंप्लीट होगा। तो यही बात अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मेन एक्यूज है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, जो मंत्री के ऊपर इतने गंभीर आरोप है, उनका इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा। और उन्होंने ये बात भी कही है कि कोई दूसरा व्यक्ति होता, आम आदमी होता, तो अब तक गिरफ्तार हो गया होता। और सारा विपक्ष एक सुर में यही बात कह रहा है कि मेन एक्यूज की गिरफ्तारी हो और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि उनके रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई अधिकारी जब जांच करने आएगा पुलिस का तो गृह मंत्री को सैल्यूट करेगा कि सवाल पूछेगा। जी अनिल, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो लखीमपुर खीरी पहुंचे अखिलेश यादव, जहां मृतक पत्रकार के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। आम आदमी का बेटा होता तो तुरंत गिरफ्तार हो जाता, ये कहना था अखिलेश यादव का। और जिस तरीके से लखीमपुर खीरी केस में लगातार राजनीति बढ़ती जा रही, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विपक्ष राजनीति कर रहा है। उसकी 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर सहारनपुर की, जब सिद्धू लखीमपुर खीरी के लिए निकलते हैं, हालांकि लंबा चौड़ा काफिला लेकर निकलते हैं, लेकिन सहारनपुर पुलिस ने एहतियातन सिद्धू को हिरासत में लिया, उन्हें बस में बैठाकर सुरक्षित जगह ले गई उनके साथ कार्यकर्ता। और जैसे ही सिद्धू को पुलिस ने हिरासत में लिया तो कांग्रेसी कार्यकर्ता भड़कते नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे। वहीं एक और तस्वीर निकलकर सामने आई बहराइच से, जहां प्रियंका के साथ जा रहे कांग्रेसी के काफिले को रोका गया, क्योंकि प्रशासन की यही कोशिश है कि कहीं जो शांति है वो अशांति में ना फैले, और यही कोशिश है कि कार्यकर्ताओं को रोका जाए। जो नेता, बड़े नेता कांग्रेस के हैं, वो आगे जा सकते हैं, और इसीलिए बहराइच बॉर्डर से पहले ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोका गया। और लखीमपुर खीरी की तस्वीर तीसरी देखिए, जहां अखिलेश यादव पहुंचते हैं, मृतक पत्रकार के परिजनों से मुलाकात करते हैं और इसके बाद तंज भी कसते नजर आते हैं। तो अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए, जब बहराइच में प्रियंका, हालांकि अब से कुछ देर बाद पीड़ित परिजनों से वो मिलेंगी, शोक संवेदना व्यक्त करेंगी। वहीं सहारनपुर में सिद्धू को रोका गया, इसलिए लगातार कोशिश यही रही कि जो कानून व्यवस्था है वो बना रहे, और इसीलिए सिद्धू को हिरासत में लिया जाता है। और इस पूरे मामले में अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सतीश चंद्र मिश्र भी पीड़ितों से मिलने पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। और वहीं लखीमपुर खीरी में अखिलेश पहुंचे और मृतक पत्रकार के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की।